अगर बात आती है एक प्रॉपर्टी को खरीदने की, तो एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को खरीदने के लिए रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार अधिकारी के सामने जाता है। वहां पर जाकर अपना एक दस्तावेज, जिसे आप लोग सेल डीड या बैनामा या बिक्रीनामा भी कहते हैं, उस दस्तावेज को तैयार कराकर रजिस्टर कराता है, ताकि उसके पास प्रॉपर एविडेंस आ जाए कि उसने इस संपत्ति को खरीद लिया है। नाउ, जो ये ऑफिस होते हैं, जिसको आप कहते हैं तहसील में जाना पड़ेगा या रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने जाना पड़ेगा, उनको स्पेशल पावर दी गई। वो रजिस्ट्री कर सकते हैं, दस्तावेज को रजिस्टर कर सकते हैं, पर क्या उनको ये भी पावर है कि अगर एक दस्तावेज रजिस्टर्ड किया जा चुका है तो उसको बाद में कैंसिल भी कराया जा सकता है। अब ये आजकल काफी ज्यादा विवाद का कारण बना हुआ है। अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो रजिस्ट्रार अधिकारी को ये पावर ही नहीं है कि एक दस्तावेज जो रजिस्टर्ड हो चुका है, जो सेल डीड है, उसको वो कैंसिल भी कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। आज हम बात करने वाले हैं जो रजिस्ट्रार अथॉरिटीज होती है, क्या उनको यह भी पावर है कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड को वो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर ये उनके पास पावर नहीं है तो फिर आपको क्या कानूनी रास्ता अपनाना है, ये भी मैं क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना अनिवार्य है, जैसे कि सबसे पहले कि आखिरकार क्यों एक दस्तावेज को रजिस्टर कराना पड़ता है। देखिए, तरह तरह के दस्तावेज होते हैं, सेल डीड, विल वसीयत, गिफ्ट डीड, रेलिंक्विशमेंट डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब एक व्यक्ति को समझ नहीं है कि किस दस्तावेज को रजिस्टर करवाएं और किसको रजिस्टर ना करवाएं। देखिए, हमारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, उसके अंदर अगर आप सेक्शन 17 देखते हैं तो वो बताता है कि किन किन दस्तावेजों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है कानूनी के रूप में। नाउ, अगर बात आती है प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 कहता है, अगर एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना चाहते हैं तो केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज से बेचा जाएगा। यानी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं तो सेल डीड दस्तावेज बनवाना पड़ेगा, और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से देखें तो उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है ना। रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना पड़ता है, जहां पर वो दस्तावेज को रजिस्टर्ड कर देते हैं ना। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक बार दस्तावेज रजिस्टर्ड हो गया तो क्या उसको बाद में कैंसिल करवाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, एक दस्तावेज के रजिस्टर्ड होने के बाद भी उसको कैंसिल करवाया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका आर्टिकल 59 कहता है कि 3 सालों के भीतर कैंसिलेशन का दावा कोर्ट में डाल दो। अब ये दावा कौन से दावे में होगा? अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 देखें, उसका सेक्शन 31 देखें, तो वो बताता है कि अगर आपको दस्तावेज कैंसिल करवाना है तो इस सेक्शन 31 का इस्तेमाल करके आप कोर्ट के भीतर अपना दावा दाखिल कर सकते हैं। यानी कि आपका वो दस्तावेज कैंसिल बिल्कुल हो सकता है, पर कुछ कंडीशन, धोखाधड़ी हुई है, एक प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा दस्तावेज है, ये कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कोर्ट क्या करता है, दस्तावेज को रजिस्टर कर देता है या फिर कैंसिल कर देता है ना। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो रजिस्ट्रार अधिकारी है, क्योंकि मैंने इससे पहले बात करी कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट में दावा डालना है, पर क्या जो ये रजिस्ट्रार अधिकारी है इनके पास भी ये सेम पावर है? क्या वो भी इस प्रकार के दस्तावेज को कैंसिल कर सकते हैं? देखिए, बहुत से ऐसे कानून है, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, तमिलनाडु राज्य हो गया, वहां की राज्य सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्टर होते हैं, उनको पावर दे रखी है स्पेशल, कि अगर आपके सामने एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा दस्तावेज आ जाए, सेल डीड आ जाए, आप जो रजिस्ट्रार अधिकारी हैं उनको पता लग रहा है एक प्रॉपर्टी की एक से ज्यादा सेल डीड हो रही है, ये कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशन है जहां पर उन दस्तावेजों को कैंसिल करने की पावर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार को दी गई है। जैसे कि कुछ जमीनें होती है जो स्टेट और लैंड की होती हैं, क्या वो वहां पर रजिस्ट्रार आगे ट्रांसफर कर सकता है? जी नहीं, उसको तो सेल डीड किया ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसी रिलीजियस जगह होती हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, उसको बेचा नहीं जा सकता। तो यहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन है जहां पर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार हैं उनको स्पेशल पावर दी गई है उनके राज्य के कानून से। ध्यान दें,
पूरे देश में ये कानून लागू नहीं है। कुछ राज्यों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो मैंने उदाहरण के तौर पर बताए, केवल वहीं पर यह कानून लागू है जहां पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार भी कैंसिल कर सकता है। नौ, यहां से हम कुछ बड़ी जजमेंट के ऊपर गौर फरमाते हैं। कारण, क्योंकि वहां पर इस चीज को साफ तरीके से बताया गया है कि क्या एक रजिस्ट्रार अधिकारी इस प्रकार से दस्तावेजों को कैंसिल करने की ताकत रखता भी है या फिर नहीं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं काफी बड़ी जजमेंट है, आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है विनोद शंकर झा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। रिट पिटिशन नंबर है 3103 ऑफ 2020। यहां पर इन्होंने एक ऐसा इशू डील किया जो रजिस्टर्ड सेल डीड से जुड़ा था, जहां पर जो रजिस्ट्रार अधिकारी थे वो अपनी पावर यूज करके, जो वहां पर सेक्रेटरी की तरफ से दी गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड फॉर्म, उसकी तरफ से उसको कैंसिल कर रहे थे। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया था, डीसी कम रजिस्ट्रार को यह पावर है कि वो रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल कर सकता है। पर फिर अगेन मैं बोल रहा हूं, ये हर राज्य में नहीं है। जिस राज्य में इनको अलाउड किया गया, स्पेशल पावर दी गई है, वहां पर ही। नाउ एक और बड़ी जजमेंट है, ध्यान दीजिए, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। यहां पर केस टाइटल है अर्नेस्ट फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। WPC नंबर है 9123 ऑफ 2018। यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, एक केस का रेफरेंस देते हुए, सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर बोला कि देखो भाई, रजिस्ट्रार के पास कोई भी पावर नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कि वो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कर सके। यहां पर इंस्पेक्टर जनरल को भी हम ऐसी कोई पावर नहीं देते कि इस प्रकार से वो ऐसे दस्तावेज को कैंसिल कर सके। नौ, अब यहां पर ध्यान दें, अलग अलग राज्य में अलग अलग हाईकोर्ट के आदेश हुए। नौ, अब यह विवाद का कारण बन गया कि भाई एक हाईकोर्ट कह रहा है कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा हाईकोर्ट कह रहा है नहीं कर सकते, तो इसका निपटारा कैसे किया जाए। नौ, यहां पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है जो आप लोगों की इन सभी समस्याओं का समाधान आपको दे देती है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका केस टाइटल है सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि देखो, जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, वहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो रजिस्ट्रार को यह पावर देता हो कि वो दस्तावेज को कैंसिल कर दे। अगर एक बार दस्तावेज बन गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर रजिस्ट्रार उसमें कोई भी ऐसी पावर नहीं रखता। मतलब कैसी पावर कि उस दस्तावेज को कैंसिल करवाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया अपनी जजमेंट के कि रजिस्ट्रार को कोई पावर ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि कानूनी प्रावधानों में यह बात कहीं लिखी ही नहीं गई। और अंत में यही बोला गया कि यहां पर या तो जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर संशोधन करे, संशोधन करके स्पेशली रजिस्ट्रार को पावर दे कि वो एक दस्तावेज को कैंसिल कर सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर व्यक्ति के पास केवल एक ही समाधान है कि वो ऑनरेबल सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वहां पर जाकर फ्रॉड या दूसरी सिचुएशन को साबित करे और वहां से दस्तावेज को कैंसिल करे। और अगर सीधा रजिस्ट्रार ऐसे करते हैं तो वो काफी ज्यादा गलत साबित हो जाएगा। और इस प्रकार के सर्कुलर की हम रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जनरल को पावर दे रहे हैं, ये समाज में गलत संदेश देंगे। तो आखिरी में यही निर्णय हुआ कि रजिस्ट्रार के पास कोई पावर नहीं है, इंस्पेक्टर जनरल के पास कोई पावर नहीं है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल किया जा सके। अब मेरे को उम्मीद है कि एक एक जजमेंट का रेफरेंस मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में दिया कि क्या पावर है या क्या नहीं, और अंत में केवल सिविल कोर्ट के पास पावर है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज को वो कैंसिल कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।